हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज के वीडियो में हम देखेंगे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक सेवा कैसे करते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा बिल्कुल वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम अपने बच्चे को करते हैं। और मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल जी की सेवा की भी दिनचर्या बदलती रहती है। और देखिए, सर्दियों के दिन में लड्डू गोपाल जी को सुबह सेवा कैसे करते हैं, सेवा की वीडियो भी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर देखें। तो देखिए, सुबह जैसे लड्डू गोपाल जी को जगाते हैं, उसके बाद उनको स्नान करा के वस्त्र पहना के श्रृंगार करते हैं, पूजा करते हैं। उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को दोपहर में भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल जी को सुलाना भी चाहिए। देखिए, अभी बज रहा है 12:30, तो 12:30 से लेके 1 बजे के बीच में हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। तो देखिए, अब हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। और देखिए, लड्डू गोपाल जी को सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। और भोग में तो लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मेरे घर में तो लहसुन प्याज बनता है नहीं, तो जो भी भोग मेरे घर में बनता है, सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करते हैं। उसके बाद हम लोग पाते हैं लड्डू गोपाल जी को जो भी भोग आप समर्पित करें तो उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। और अगर आपके घर में लहसुन प्याज बनता है तो आप खीर, हलवा या माखन मिश्री का भी भोग आप समर्पित कर सकते हैं। ठाकुर जी को जब आप भोग समर्पित करें तो घंटी आप जरूर बजाएं, घंटी बजा देंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे वो भोग स्वीकार करे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ से भोग खिलाएंगे। आप दृष्टि भोग भी लगा सकते हैं और इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी को भोग भी आप खिला सकती हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी को जब आप भोग समर्पित करेंगे अपने हाथ से, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखनी चाहिए, उनके ऊपर झूठा ना गिरे। हमें दूर से भाव रूप में लड्डू गोपाल जी को भोग खिलाना चाहिए। तो आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी को अलग अलग दिन पे अलग अलग चीजों का भोग आप समर्पित कर सकती हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करने के बाद हम 10 मिनट के लिए लड्डू गोपाल जी के पास ही हम भोग रख देंगे ताकि आराम से लड्डू गोपाल जी भोग पा सके। उसके बाद हम पर्दा लगा देंगे मंदिर का। तो देखिए, 10 मिनट हो गया है और जो प्रसादी है घर में जो भोजन बना है उसमें हम मिला लेंगे। और देखिए, लड्डू गोपाल जी को जब भी आप भोग समर्पित करें तो उनका बर्तन आप अलग रखें। जिन बर्तन में आप खाना खाते हैं तो उन बर्तन में लड्डू गोपाल जी को भोग ना लगाएं। तो देखिए, दोपहर में लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं और हम 1 बजे के आसपास लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को सुलाने से पहले हम जो भी श्रृंगार किए हैं हम उतार देंगे। जैसे हम लोग दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, उसी प्रकार मन में भाव रखते हुए हम लड्डू गोपाल जी को दोपहर में थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं। तो देखिए, जो भी हमें उन्हीं का कपड़ा पहना है तो ये भी हम उतार देंगे। उतारने के बाद हम हल्का कपड़ा पहना के हम लड्डू गोपाल जी को सुलाएंगे। जो श्रृंगार वगैरह है, जो कपड़ा है, हम साइड पे रखेंगे। फिर शाम को जब हम लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे दोबारा फिर से हम लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार कर देंगे। आप चाहे तो स्वेटर पहना के भी आप सुला सकते हैं। अभी उतना ठंडा नहीं है तो हमें हल्का ही कपड़ा पहना के हम लड्डू गोपाल जी को सुलाएंगे। तो सबसे पहले हम जल पिला देंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को अपने बिस्तर में लेटा देंगे। घर में भोग लगाने के बाद करीब 1 बजे हम लड्डू गोपाल जी को अपने बिस्तर में लेटा देती हूँ। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी को लेटा दिए हैं और हल्के हल्के हाथ से आराम से हम लड्डू गोपाल जी का हाथ पैर थोड़ा सा दबा दूंगी। उनके तकिया भी पैर के नीचे हम रख दूंगी। तो देखिए, इस तरह से। उसके बाद हम उनके रजाई भी हम ओढ़ा देंगे। तो देखिए, आराम से मेरे लड्डू गोपाल जी उनके बिस्तर में लेट चुके हैं और उनकी बांसुरी मैं उनके पास मैं हमेशा रखती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल जी अभी आराम कर रहे हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी को 4 बजे हम जगाएंगे और उनके पास जल और मिश्री दाना रखेंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं। तो देखिए, अभी 4 बज रहे हैं और मेरा लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं। छोटे से नन्हे से मेरे लड्डू गोपाल जी सो रहे थे। हम लड्डू गोपाल जी को प्यार से हम जगाएंगे। बहुत ही प्यार से स्नेह के साथ हम अपने लड्डू गोपाल जी को धीरे धीरे उठा रही हूँ। उठाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को जल पिलाएंगे। तो देखिए, उनको हम चाहे दिन में सुलाऊं चाहे हम रात में सुलाऊं, सुलाने से पहले जो उनकी वस्त्र है और जो उनकी श्रृंगार है हम उतार के सुलाती हूँ ताकि वो आराम से रिलैक्स होकर लेट सके। उसके बाद दोबारा फिर से हम लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार कर देंगे। तो जो भी नाइट ड्रेस हम लड्डू गोपाल जी को पहनाए थे हम उतार देंगे और उनको उनकी पोशाक पहना दूंगी और उनकी ज्वेलरी पहना दूंगी और उनको उनके सिंहासन में हम विराजमान कर दूंगी। और आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं कमेंट में जरूर बताना। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार हो गया है। अब हम बिग पहना देंगे। तो बिग के ऊपर ही हम कैप पहना देंगे क्योंकि जो कैप का साइज है ना थोड़ा सा बड़े साइज का है, इसीलिए बिग के ऊपर आराम से आ जाता है। तो उस तरह से हम लगा देंगे। उसके बाद हम सिंहासन में विराजमान कर देंगे और हाथ में दे देंगे बांसुरी। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो हम दूध का भोग लगा रहे हैं। आप चाहे तो नमकीन का भी भोग आप लगा सकते हैं। जैसे हम लोग 4 बजे चाय वगैरह पीते हैं ना, उसी प्रकार हम लड्डू गोपाल जी को चाय का भोग तो लगाते नहीं, तो हम दूध का भोग लगाएंगे। और ये दूध 5-7 मिनट के लिए लड्डू गोपाल जी के पास ही रखेंगे। उसके बाद इस दूध को हम बच्चों को पिला देंगे या हम चाय वगैरह बना लेंगे। उसके बाद देखिए, अभी 5:30 बज रहा है।
क्योंकि सर्दियों का समय है तो अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। और संध्या आरती जो है जब हल्का हल्का अंधेरा होने लग जाता है तो उस समय हमें संध्या आरती करनी चाहिए। कहते हैं जब कृष्ण भगवान ग्वाल वाले के साथ जब गैया चरा के घर वापस आते थे संध्या के समय, तो उस समय हमें संध्या आरती करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हम 2 दिए बनाएंगे, एक हम तुलसी जी में प्रज्वलित करेंगे और एक हम घर के मंदिर के लिए हम बना रहे हैं। तो हम घी का दीपक से आरती करेंगे। तो देखिए मेरे पास फूल था तो फूल देके हम प्लेट थोड़ा सा सजा भी लिए हैं। और मेरे लड्डू गोपाल जी का आरती हम 5:30 या 5:45 बजे तक कर लेते हूँ। तो सबसे पहले हम तुलसी जी में दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद हम घर के मंदिर में आरती करेंगे। तो देखिए तुलसी जी में हम दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं, अब घर के मंदिर में हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी का आरती करेंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट सरने दूरी करे, ओम जय जगदीश हरे। तो यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी के बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद आचमन करेंगे, यानी आरती हम ठंडा करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी के लिए लड्डू गोपाल जी से हम क्षमा याचना करेंगे और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बिस्कुट और नमकीन का भोग समर्पित करेंगे। आप चाहिए तो मखाना मेवा का भी भोग आप समर्पित कर सकते हैं। साथ ही हम दूध का भी भोग समर्पित करेंगे। और जो भी भोग आप समर्पित करें उसमें तुलसी पत्ता अवश्य ही डालें। अगर आपके पास तुलसी पत्ता नहीं है, अगर आपके पास तुलसी का माला है तो वो भी आप लड्डू गोपाल जी के पास रख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए आचमन करेंगे। आचमन करने के बाद हम घंटी बजाएंगे। जब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करें तो घंटी आप अवश्य ही बजाएं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, वो भोग ग्रहण करें। उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी के पास ही हम भोग 5-7 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद ये भोग परिवार में सभी सदस्यों को प्रसादी स्वरूप आप बांट सकते हैं। तो सर्दियों में हम लड्डू गोपाल जी को दोपहर से लेकर शाम तक इस तरह से हम सेवा करती हूँ। हो सकता है कि आप हमसे बहुत अच्छे तरह से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, क्योंकि हम बहुत सरल और बहुत ही साधारण तरीके से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। मेरा मानना है कि हमें वही नियम अपनाना है जिनको हम निभा सकते हैं। अभी मैं ऐसे सेवा नहीं करती हूँ, आज मैं बहुत ही ज्यादा सेवा करूँ, बहुत कठिन तरीके से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँ और बाद में धीरे धीरे वो सेवा छूट जाए, तो मैं इस तरह से सेवा नहीं करती हूँ। तो मैं बहुत ही सरल और साधारण तरीके से सेवा करती हूँ ताकि वो हमेशा सेवा को निभा सकें। तो मेरे लड्डू गोपाल जी के सरल और साधारण तरीका के ये सेवा की वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें और सरल पूजा विधि वीडियो देखने लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।